सूरतुल कौसर ताले पर इस तरह पढ़ लें और घर में एक खास जगह पर लटका दें, फिर मोजज़ा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो वादहु ला शरीक ज़ात है, और लाखों करोड़ों दुरूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी अहले बैत पर। मोहतरम नाज़रीन, सूरतुल कौसर का एक बहुत ही बाकमाल अमल आपको बताने लगा हूँ। सूरतुल कौसर के बेशुमार अमलियात हैं जो हमने भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, और बहुत सारे वजीफे आपने देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो वजीफा है आपको मैं बताने लगा हूँ। आपके घर में जितनी भी दौलत की कमी है, अगर कोई माँ चाहती है कि उसके बेटे के रिस्क के मसाइल हल हो जाएं, तो माँ भी अपने बेटे के लिए कर सकती है। जो औरत अपने शौहर के लिए करना चाहती है वो भी कर सकती है। इस अमल की बरकत से आपका रिस्क खुल जाएगा, घर में खैर व बरकत होगी, इंशाअल्लाह पैसा आना फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। ये ऐसा वजीफा है, गैबी तरीके से आपकी मदद हो जाएगी। आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो इस अमल से पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे मोजज़ात आपको इस वजीफे की बदौलत मिलेंगे। अल्लाह पाक ऐसा करम करते हैं कि ये वजीफा पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। आपकी जो भी हाजत होगी, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। आपके जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। जो भी आपके ऊपर किसी ने जादू किया है, नजर बद है, वो भी खत्म हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, देने वाली जात तो अल्लाह ही की है, लेकिन इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा रिज़्क अता फरमाएगा, आपकी मुश्किलात को खत्म करेगा, आपकी तंगदस्तियों को खत्म कर देगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वजीफा अपलोड में इस वक्त कर रहा हूँ वो मुस्तनद वजीफा है, वो आजमाया हुआ वजीफा होता है जो मैं आपको बताता हूँ। और हर वजीफे में आपको बताया जाता है कि आपको कामिल यकीन के साथ ये अमल करना है। जब तक यकीन कामिल आपका नहीं होगा, आपको किसी भी वजीफे में कोई भी ज्यादा फायदा हासिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, हर वजीफा मुस्तनद होता है, बस आपने कामिल यकीन के साथ करना है। जिस तरह सहाबा किराम का कामिल यकीन था कि जंगे बदर के अंदर तो तादाद 313 की थी और सामने 1000 काफिर थे, जिनके पास घोड़े भी थे, जिनके पास कोई दो जदीद असला भी मौजूद था, जिनके पास हर तरह की चीजें थी, हर तरह की आसाइशें थी, औरतें नाचती भी थी और वो उनके साथ रंगरेलियां भी मना रहे थे। लेकिन सहाबा जो रोजा भी रख रहे थे और खजूर खाकर नहीं, खजूर चाट कर रख रहे थे, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल इतना मजबूत था और अल्लाह के रसूल पर वो ईमान इस तरह लेकर आए थे जैसा कि लाने का हक बनता है। तो लिहाजा हमें भी यही चाहिए कि हम लोग अल्लाह पर कामिल भरोसा और अपना ईमान रखें, और फिर हम लोग कोई भी वजीफा पढ़े तो वो वजीफा लाजमी आपको फायदा पहुंचाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरा रब तो फरमाता है कि मेरे बंदे, तू ये अमल नहीं कर रहा था, ये अमल तो हम कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, जैसे कि बहुत सारी हदीसों में आता भी है कि मैं अपने बंदे की जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। बस बात यकीन की है, यकीन कामिल की बात है, और आपको अपने ईमान को मजबूत करने वाली बात है, और आपने कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को करना है। कैसे हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपको अता ना करे? तो लिहाजा जो अमल, जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अमल, वो वजीफा आप लोगों ने लाजमी जो बताए गए तरीके हैं उसके ऐनो मुताबिक कर लेना है। मेरे भाइयों, ये जो अमल है ये एक ही बार करने वाला अमल है, एक ही बार आपकी मेहनत होगी, उसके बाद फिर आप लोग घर बैठ के तमाशा देखेंगे कि किस तरह से रोजी रोजगार में बरकतें शुरू हो गई हैं और अल्लाह पाक आपको गैबी खजानों से नवाज रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अमल क्या है, अमल को जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी
नमाज वाला दुरूद ही आप लोगों ने इस वजीफे में पढ़ना है और कम से कम आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा 21 बार भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन 11 बार आप लोगों ने इस खास अमल के लिए पढ़ना है। तो लिहाजा सबसे पहले आप लोगों ने आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, फिर आप लोगों ने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये अमल आपने एक ही बार करना है। लिहाजा आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को एक अच्छे अंदाज में और ख़ास तरीके से एहतमाम के साथ करना है। सबसे पहले आप लोग 11 बार अव्वल और 11 बार आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और फिर आप लोगों ने दरमियान में 441 मरतबा 441 टाइम्स आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़नी है। लेकिन ये पढ़नी किस तरीके से है, इसको जरा अच्छी तरीके से मुलाहिजा कर लें। एक ताला आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताला थोड़ा बड़े साइज का होना चाहिए। आपने सूरतुल कौसर इस तरीके से पढ़नी है कि सबसे पहले आप लोग 111 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ेंगे और उस ताले को बंद कर देंगे और इस तसव्वुर के साथ बंद करेंगे कि आपकी हर बंदिश, आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने लोगों ने आप पर जादू करवाया है, जो भी आपकी बंदिश थी वो सारी इस ताले में बंद हो गई है। इसके बाद आपने दोबारा ताले को खोल देना है और फिर आप लोग जब 111 मरतबा पढ़ लेंगे, यानी कि इसकी तादाद 111 आप लोगों ने और पढ़ लेनी है और जब 222 की इसकी तादाद हो जाए फिर आप लोगों ने ताले को बंद कर देना है और तसव्वुर ये करना है कि मेरी जितनी भी बदकिस्मती थी और जितने भी मेरे बुरे अमाल थे और जितने भी मेरे ऊपर मामलात किसी ने करवाए हुए थे, तावीज़ात कराए हुए थे, गंदे अमलियात कराए हुए थे, जो मुझे रिस्क की रुकावट थी, वो सारी इस ताले में बंद हो रही है। इस तसव्वुर से आपने दोबारा ताले को बंद कर देना है और फिर खोल देना है। फिर आप लोग 221 बार पढ़ लेंगे और यानी जब आप लोगों ने 221 की तादाद आप लोग पहुंच गए उस तक, उसके बाद आप लोगों ने ताले को बंद कर देना है इस तसव्वुर के साथ कि आपकी जो भी मुश्किलात हैं वो सारी इस ताले में बंद हो रही हैं और अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमा रहा है। ये सोचकर आपने ताले को बंद कर देना है और उसके बाद आपने दोबारा सूरतुल कौसर पढ़नी है, यानी कि फिर आप तादाद को खोल देंगे और फिर जब आप लोग 111 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों ने 313 की तादाद को उबूर कर लिया होगा। तो लिहाजा इस तरह से आप लोग फिर दोबारा आप लोग पढ़ेंगे सूरतुल कौसर और उसकी बाकी की तादाद को मुकम्मल करेंगे और आप लोगों ने यही तसव्वुर करना है कि अल्लाह पाक जो आपसे नाराज था, अल्लाह पाक भी आपसे अब राजी हो गया है और अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत को संवारना शुरू कर दिया है। आपकी जितने भी दुख दर्द तकलीफ थे, मेरे अल्लाह ने अपने शान खुदाई के सदके उन सब को दोबारा ठीक कर दिया है और आपके मामलात में आपके लिए बेहतरी वाला फैसला अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। इस तरीके से इस तसव्वुरात के जरिए आप लोगों ने इसको 4 हिस्सों में इस अमल को करना है और उसके बाद आप लोगों ने बंद कर देना है और फिर आप लोगों ने जब बंद कर दिया उसके बाद आप लोग हरगिज नहीं खोलेंगे, उस ताले को फिर नहीं खोला जाएगा। उसके बाद अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है अल्लाहुस समद, इसको आप लोग 111 बार पढ़ लेंगे। 111 बार आप लोगों ने अल्लाहुस समद पढ़ लेना है और इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, यानी कि ये जितने भी आप लोग अमल कर रहे हैं अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से भी आप लोग करें, एक बार अपने घर वालों को कह दिएगा कि अभी मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ तो लिहाजा मुझे कुछ देर तक के कोई भी परेशान ना करे, क्योंकि इस अमल को करते हुए अगर कोई देखेगा या आपको परेशान करेगा या डिस्टर्ब करेगा तो मेरे भाइयों इस अमल की जो ताकत है, जो तासीर है, वो कम हो जाएगी। तो लिहाजा इस अमल को करने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, लेकिन रात के वक्त करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, या जोहर के वक्त करेंगे जब सूरज अपने जोबन पर होता है, आसमान की बुलंदियों पर होता है, बिल्कुल खड़ा हुआ होता है, उस वक्त करेंगे तो वो और भी ज्यादा बेहतर वक्त है। तो लिहाजा जो 2 वक्त हैं बेहतर वाले वो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। तो लिहाजा आप दोनों में से कोई सी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात आप लोग भूल गए तो दोबारा पीछे जाए, आप वीडियो सुने और पेंसिल से अपने पास इसको नोट फरमा लें, ताकि आप लोग
जब भी ये अमल करने बैठे तो फिर आप लोग वीडियो मेरी कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।